श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जब लक्ष्मण जी प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, कि कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के ये वचन सुनते ही उठे राम सुन प्रेम यधीरा। लक्ष्मण जी ने जब बताया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं तो प्रभु की स्थिति कि उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठते हैं, उनका वस्त्र कहीं गिरता है, तरकस कहीं, धनुष कहीं और बाण कहीं गिरा। अबर बस लिए उठाई उर लाए, कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। अब भरत जी और प्रभु श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर कि जिस तरह से प्रभु श्री राम और भरत जी एक दूसरे से मिल रहे हैं, सबको अपनी सुध भूल गई। तो इस तरह सबसे मिलते हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी माता सीता जी से मिलते हैं। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सि बैठाए। कि छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे और माता सीता ने उन्हें उठाकर उनके सिर पर अपने कर कमल से स्पर्श कर, यानी सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। असीय शीस दीन्हि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सब विधि सानुकूल लख सीता, भेनि सोचो उर अप डर बीता। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए। भरत जी के हृदय का कल्पित भय जो था वो चला गया। अको किछु कहई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस समय न तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ नहीं कहता, और न कोई कुछ पूछता है, क्योंकि मन प्रेम से परिपूर्ण है, वो अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प चांचल्य इन सब से शून्य है, रिक्त है। तो तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि, जोरि पानि बिनवत प्रणाम करी। उस अवसर पर केवट यानी निषाद राज गुह जी ने धीरज धारण किया और धीरज धर कर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। क्या विनती किया
कि नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। निषाद राज गुह जी हाथ जोड़कर जो विनती किए कह रहे हैं कि हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री यानी सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, गुरु जी का आगमन सुनकर कि गुरु वशिष्ठ जी भी आए हैं, सील के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सिय समीप राखे रिपुदवनु, सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया, रोक दिया, और चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रोक दिया। रिपुदवनु, रिपु का दमन करने वाले हैं, कोई डर नहीं इनके रहने से, और स्वयं परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु, धीर धर्म धुर दीन दयाला। और कैसे? चले सबेग राम तेहि काला, उसी समय वेग के साथ सवेग प्रभु चल पड़े। तो गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। भाई गुरु वशिष्ठ जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित सानुज, अनुज सहित यानी लक्ष्मण जी सहित प्रभु भक्तवत्सल कृपालु दीन दयाल श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए। अब मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। अब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिए। अब प्रेम में उमंग कर दोनों भाइयों से मिलते हैं। तो प्रेम पुलक के वट कही नामू, किन्ह दूरी ते दंड प्रणामू। फिर प्रेम से पुलकित होकर, प्रेम से पुलकित होकर कौन? केवट यानी निषाद राज ने अपना नाम लेकर किन्ह दूर इते दंड प्रणामू, दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। जब सभी लोग प्रेम में मग्न थे, को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। सभी लोग प्रेम में मग्न है, कोई किसी से न कुछ पूछता है न किसी से कुछ कहता है। उसी समय केवट धीरज धरकर हाथ जोड़कर विनय कर प्रणाम करके विनय करता है कि नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। इतना ही नहीं, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। यानी इस प्रेम मग्न में जो इस देह की सुधबुध सभी भूले बैठे हैं, उस तंद्रा को दूर करने के लिए, सबको सचेत करने के लिए निषाद राज गुह प्रार्थना करता है, बताते हैं। और यह सुनकर प्रभु कि सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। तो सील सिंधु सुनी, भाई सील सिंधु तो है ही, और उस पर भी अब गुरु आगमन, गुरु जी का आगमन सुना कि गुरु जी आए हुए हैं, तब तुरंत ही लेने जाते, यह कैसे न संभव। यानी गुरु जी को लेने तुरंत अगर न जाएं तो यह कैसे बन सकता है। इसलिए सब एक चले, सब एक तेजी से चले
और यहां राखे रिपुदवनु, किसके पास? सिंह समीप। भाई शत्रु रिपुदवनु यानी शत्रुघ्न जी शत्रु के नाशक हैं। इससे श्री सीता जी की रक्षा में शत्रुघ्न जी को यहीं पर रोक रखा। लक्ष्मण जी अपनी ही तरह सबसे मिलने को आतुर होंगे। भाई जैसे हम आतुर ही सबसे मिले दौड़त है, वैसे लक्ष्मण जी आतुर आए, वो तो साथे ना आए। अब माता पुरजन आदि सब उन्हों को देखे के आतुर हुई हैं। यहां बड़े लक्ष्मण जी के भी साथ ले जाब जरूरी रहा। भरत जी बड़े हैं, भाई भरत बड़े हैं, तो उनको यहां छोड़कर शत्रुघ्न के साथ ले जाब ये अनुचित रहा। और दूसरे भरत के साथ देख के सब इन पर राम जी के अनुकूलता और प्रेम प्रकट हो जाए। भाई अनुकूलता और प्रेम प्रकट हो जाए कि आपन जान इन त्याग हैं मोहि रघुबीर भरोस। जो भरत जी ने कहा वह चरितार्थ हो जाएगा। अब कुछ महानुभाव विद्वत टीकाकार जन ऐसा कहते हैं कि यदि भरत जी को श्री सीता जी के पास छोड़ते तो पुरजनों को संदेह हो, उनका सब एक संदेह हो जात कि कतो प्रभु श्री राम भरत जी के त्याग तो नहीं देहन, जो भरत साथे नहीं आयन। धीर धर्म धुर दीन दयाला। भाई वशिष्ठ जी गुरु है तो प्रभु श्री राम भी धर्म धुरंधर है, अपने धर्म पर आरूढ़ है। भरत जी के लिए उनके प्रेम से यह प्रेम, भाई भरत के लिए उनके प्रेम से यह भी प्रेम से अधीर हो के उठन कि कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। अब गुरु जी के आगमन के मर्यादा रखें। भाई भरत के प्रेम में प्रभु श्री राम जी अधीर हो गए कि कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, इतनी व्याकुलता में उठे। अब सावधान हो गए। यहां बड़े धीर परिजन प्रवास, परिजन और प्रजा सभी आए तो आए विकल वियोग, उनकी व्याकुलता पर दृष्टि है। यह देखता है कि सब व्याकुल हैं और सब पर कृपा करने के लिए चले, क्योंकि दीन दयाला है। भाई शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आप से आप करती है। कर्तव्य और शील का वही आचरण अच्छा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। इनाय कि जबरदस्ती मन के दबाव मने में गांठ बनाए के करे, नहीं, ऐसा नहीं। अगुर ही देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिबर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। भाई गुरुजनों के दर्शन के और प्रणाम आदि में हर्ष पुलक होना भी चाहिए, होना ही चाहिए, भी नहीं होना ही चाहिए। कि तुलसी जिन्हीं न पुलक तन ते जग जीवत जाए। और प्रभु श्री राम जी ने अपना कर्तव्य और शील सदाचार का पालन किया तो उधर भी तो गुरुदेव वशिष्ठ जी मुनि श्रेष्ठ ही हैं और उन पर इनका प्रभाव क्यों न पड़े, प्रभु श्री राम का प्रभाव क्यों न पड़े। तो मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी भी दौड़कर उनको गले लगा लेते हैं। अधाई कि कुछ दूर पर है, दौड़ के गले लगावत हैं। कीन दूर ते दंड प्रणामू, प्रेम पुलक केवट कही नामू। भाई निषाद राज गुह जी ने जब देखा कि गुरु वशिष्ठ जी मुनिश्रेष्ठ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मिल लिए, तब निषाद राज गुह जी ने कि कीन्ही दूरी ते दंड प्रणामू, प्रेम पुलक केवट कही नामू। भाई केवट तो प्रभु के साथ ही आए थे यहां, और इससे पहले गुरु जी के साथ ही यहां आश्रम में आए। फिर इनको प्रणाम क्यों किया? भाई गुरु जी के साथ ही तो श्रृंगवेरपुर से साथ ही साथ तो यहां तक आए और यहां सबको रोककर
मंदाकिनी के तट पर भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न और निषाद राज जी तीनों लोग आश्रम में पहुंचते हैं। तो अभी तो इन्हीं के साथ थे गुरुदेव के, तो फिर गुरुदेव को प्रणाम क्यों किए? वह भी तो अभी कुछ ही देर हुई भरत जी के साथ गए थे और साथ ही लौटे। भाई भरत जी का प्रणाम करना यहां नहीं पाया, तो भरत जी क्यों प्रणाम नहीं किए? और केवट ने क्यों प्रणाम किया? निषाद राज ने क्यों प्रणाम किया? भाई ऐसी शंका लोगों ने की, किंतु इसका समाधान तो पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंका उठने के पूर्व ही कर दिया कि प्रेम पुलक की, कि प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन्हि दूरि ते दंड प्रणामू। श्री राम लक्ष्मण जी के प्रेम को देखकर निषाद राज गुह भी प्रेम से प्रफुल्लित हो गया और भूल गया कि हम तो भरत के साथ है आए ही, और यह भी भूल गए कि मुनि तो नाम जनबई करत हैं, काहे से पहले दर्शन में नाम बता चुका ही। अब प्रेम में वह सब बातें भूल गया। निषाद राज गुह मानो आज ही पहली भेंट कर रहे हैं। निषाद राज सोच रहा है कि मानो आज हम गुरुदेव से पहली भेंट कर रहे हैं और दूसरे इस समय हमारे स्वामी ही जब प्रणाम कर रहे हैं, तो यह कैसे न हो, यह कैसे योग्य कि हम न प्रणाम करें। और तीसरा कि छोटा बड़े के पास जब भी जाए, छोटा बड़े के पास जब भी जाए तब प्रणाम करे, इससे बढ़कर सदाचार क्या होगा? निषाद राज जाति को विचार कर दूर से प्रणाम करता है, पर ऋषि उसके प्रेम को देखकर नेम भूल जाते हैं और अपने हृदय की उच्चता का परिचय देते हैं। कीन दूरिते दंड प्रणामू। भाई यही भरत की स्नेह सरिता से पार करके राम जी को आप सबसे मिलाने लाए हैं। भाई प्रभु श्री राम जी भरत जी की स्नेह सरिता में बिल्कुल मग्न हो गए थे, डूब गए थे। और वहां की सभी की स्थिति ये थी कि को किछु कहे न को किछु पूछा, अप्रेम भरा मन निज गति छूछा। तब यही निषाद राज गुह कि तेहि अवसर के वट धीरज धरी, जोरि पानी बिनवत प्रणाम करी। और वही ये सूचना भी देता है कि नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। तो भरत जी की स्नेह सरिता से पार करके प्रभु श्री राम जी को आप सबसे मिलाने लाए हैं, डूबने से निकाला, इसलिए वह सबको परम प्रिय हो जाएंगे। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनुमहि लुठत स्नेह समेटा। ऋषि वशिष्ठ जी राम सखा निषाद राज गुह को जबरदस्ती गले लगाकर मिले। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, बरबस यानी हठात जबरदस्ती दोनों हाथ से पकड़कर उठाकर। और लुठत, लुटना जो है वो भूमि पर पड़ा लौटना, कि जनुमहि लुठत स्नेह समेटा, कि मानो जमीन पर लौटते पड़े हुए प्रेम को समेट कर बटोर कर उसको एकत्र कर लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुरबर सही फूला। रघुपति भक्ति सुंदर मंगलों की जड़ है। देवता इस प्रकार सराहना कर करके आकाश से फूल बरसाते हैं। तो एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। इसकी तरह निपट नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान संसार में बड़ा कौन है। तो
तो जही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। जिसे देखकर जही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, जिसे देखकर लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मुनिराज मिले, वशिष्ठ जी मिले। सो सीतापति भजन को, यह श्री सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रगट प्रताप प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। तो राम सखा ऋषि भर बस भेटा। भाई गंगा तट पर श्रृंगवेरपुर में केवट और मुनि का मिलाप बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। इसका कारण है भाई, एक तो भरत में निषादराज जी का दुर्भाव, उसकी कुबुद्धि थी, वह परीक्षा लेने गया था। भाई निषादराज जी तो शत्रु जानकर उसकी परीक्षा लेने गए थे, और दूसरे वहां वशिष्ठ जी रथ पर थे। निषाद के लिए गुरु और मुनीश्वर का रथ से उतरना यह लोक वेद रीति से नहीं बन पड़ता। वे राम ही के वास्ते रथ से नहीं उतर सकते, तो फिर निषादराज की क्या बात। इस तरह का दर्जा, इस तरह का स्थान मुनीश्वर गुरु वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी कुल गुरु हैं, तब निषाद के लिए कैसे उतरते। जो कहें कि भरत उतरकर क्यों मिले, तो इनका उतरकर मिलना उचित ही है, न मिलना वो अनुचित था। भाई निषादराज जी बड़े भाई के सखा हैं, और सखा का दर्जा बराबरी का है। सखा वह है जो सुख दुख में नायक के समान सुख दुख को प्राप्त हो। राम जी के लिए भरत का रथ से उतरना लोक वेद अनुकूल और शिष्टाचार है, और यह श्री राम जी यानी निषाद राज जी श्री राम जी के बराबर के हैं, इसलिए निषाद राज के लिए उतरे कि राम सखा सुन चंदन त्यागा, और वशिष्ठ जी ने जान राम प्रिय दीन है शीशा सिर्फ आशीर्वाद दिए। और यहां वशिष्ठ जी रथ पर नहीं है, पैदल हैं और डेरे पर हैं। और वशिष्ठ जी को राम जी ने प्रणाम किया, तब उन्होंने इन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। और निषाद राज राम सखा हैं, राम जी ने प्रणाम किया, निषाद राज ने भी प्रणाम किया। श्री राम जी के प्रणाम करने पर उनको दौड़कर गले लगाया, और राम सखा निषाद राज ने प्रणाम किया तो उसको भी वैसे ही जानकर राम सखा जानकर गले लगाया। तो ऋषि प्रेम में नेम को भूलकर बरबस भेंटने लगे कि राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। पशु पक्षी तक मुंह देखकर हृदय का भाव समझ लेते हैं। तब श्री वशिष्ठ जी से, जो कि वेद मंत्र दृष्टा ऋषि, विवेक सागर और सर्वज्ञ है, निषाधिपति निषाद राज गुह का आंतरिक भाव कैसे छिप सकता है। निषाद राज गुह का भाव तो उसके ऊपरी व्यवहार ही से झलक पड़ता है। श्रृंगवेरपुर में वो परीक्षार्थ गए थे, इसलिए निषाद राज ने वहां व्यवहारिक मर्यादा पालना के अर्थ ही कि दूर देख से ही कि देखी दूरी ते कही निज नामा, किन्ह मुनि सही दंड प्रणामा। दूर से ही दंड प्रणाम करने से धर्म की रक्षा तो हुई, किंतु भीतर से जो प्रेम का अभाव था, भाई वहां तो लेके रहन परीक्षा, प्रेम से तो गनाए रहन, उसी से बाहर शरीर में पुलकावली नहीं हुई। और इसी कारण रविकुल गुरु श्री वशिष्ठ जी ने राम प्रिय जानते हुए भी व्यवहारिक मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ आशीर्वाद मात्र दिया। भाई प्रेम की पुलकावली न थी, इसी से हृदय से न लगाया।
और चित्रकूट में तो प्रणाम करते समय प्रेम और रोम रोम में भरा था कि प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन्ह दूरी ते दंड प्रणामू। सिंहवेरपुर और चित्रकूट के केवट राज के प्रणाम में प्रेम पुलक के अतिरिक्त अन्य कोई भी विभेद नहीं था, परंतु वह प्रेम पुलक इतनी बड़ी विशेषता संपन्न था कि राम सखा ऋषि बरबस भेटा। भाई निषादराज गुह जी यानी केवट ने दूर से दंडवत किया, कीन दूरिते दंड प्रणामा, दूर से ही दंडवत कर रहा है। ये उठाने को करते हैं कौन? मुनीश्वर श्री वशिष्ठ जी। वह हटता है, वह लज्जित है, कहा मैं और कहा ऋषि। आखिरकार मुनीश्वर श्री वशिष्ठ जी ने जोर लगाकर, यानी मुनीश्वर को जोर लगाना ही पड़ता है, और अपने को चाहे जो भी माने पर है तो राम सखा, उसे कैसे जमीन पर से ना उठाए, इसलिए बरबस कहा कि राम सखा ऋषि बरबस भेटा। कुछ यह मालूम पड़ता है कि मानो केवट नहीं है, साक्षात स्नेह ही है जो जमीन पर लौट रहा है। कौन लौट रहा है? केवट नहीं, बल्कि साक्षात स्नेह है जो जमीन पर लौट रहा है। और स्नेह चिकनाई को भी कहते हैं, और वह होता ही है स्निग्ध। भाई चिकनी वस्तु हाथ में जल्दी नहीं आती, हाथ से निकल जाती है, फिसल जाती है। ठीक वैसे ही केवट हाथ नहीं आता, और समेटने से केवट का संकुचित होना भी दर्शाया। इसी से समेटना कहे, अर्थात दोनों हाथ लगाकर उठा लिया। लुठत वह बराबर हटता गया। दंडवत का नियम यही है कि आशीर्वाद मिले या कुछ इशारा उठाने का मिले तब उठना चाहिए। श्रृंगवेरपुर में तुरंत आशीर्वाद मिला था, यहां भी आशीर्वाद नहीं मिला। तो महि लुठत स्नेह समेटा। भाई मुनि जी ने उसे भली भांति दंडवत भी नहीं करने दिया, जैसे कोई घी या तेल को जमीन पर फैलने ना दे, तुरंत समेट ले। इसी तरह इसी भांति मुनि जी ने उठाकर गले लगाया। जो राम सखा का ऐसा प्रेमी है उसे जमीन पर गिरने नहीं देना चाहिए। जहि लख लख नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जब तक श्री राम जी से भेंट न हुई तब तक सब लक्ष्मण के समान मानते रहे। जानी लखन सम देहि असीसा, माताओं ने कहा। और निरखि निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। पूर्ववासी जानी राम प्रिय दीन ही असीसा। मुनिश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी, राम प्रिय से लक्ष्मण समान प्रिय अर्थ का ग्रहण, क्योंकि वहां सबने लक्ष्मण समान ही माना। अब जब लक्ष्मण जी से भेंट हुई और राम जी से भी, तब निषादराज को सखा जानकर राम की जी के बराबर माना, लक्ष्मण जी से अधिक माना। असो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। भाई सीतापति का भाव कि जो उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी है, कि लोकप हो ही बिलोकत जाके, इसलिए जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई। तो उन श्री सीता जी के स्वामी हैं प्रभु श्री राम जी, तो इनका जो भजन करेगा उसका सर्वथा मंगल होगा, कल्याण होगा। अर्थात जो प्रभु श्री राम जी का भजन करेगा उसका सर्वथा मंगल कल्याण क्यों न होगा, उसका इतना बड़ा मान्य क्यों न होगा, जैसा कि निषादराज गुह केवट का हुआ। अब प्रताप जो दिखा कि वशिष्ठ जी बरबस भेंटे, अप्रभाव कि वह पवित्र हो गया। तो भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, यह श्री सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन का ही प्रभाव है।
उसी का प्रताप है कि रघुकुल गुरु वशिष्ठ ऐसे बड़े ब्रह्मर्षि निषाद राज गुह को राम समान परम पवित्र मानकर मिले। श्रीमद् भागवत गीता स्कंद 7 अध्याय 9 में प्रहलाद जी नृसिंह जी की स्तुति में कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देव वृंद मुनि सिद्ध आदि जिनकी बुद्धि सत्वमयी है, वे भी जिनकी स्तुति न कर सके, वे मुझ ऐसे उग्र जाति वाले की स्तुति से कैसे रीझ सकते हैं। प्रहलाद जी नृसिंह जी की स्तुति में जो कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देववृंद मुनि सिद्ध आदि जिनकी बुद्धि सत्वमयी है, वे भी जिनकी स्तुति न कर सके, वे मुझ ऐसे उग्र जाति वाले की स्तुति से कैसे रीझ सकते हैं। पर मेरा विश्वास है कि धन, उत्तम कुल, रूप, तप, पांडित्य, तेज का प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धिमत्ता, योग, यह सब पर पुरुष के आराधना के योग्य सामग्री नहीं है। वे भगवान तो सर्वगुणहीन गजराज पर भक्ति से ही रीझे थे। सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण भी यदि भगवत चरणारविंद से विमुख हो तो उससे मैं उस स्वपच को श्रेष्ठ समझता हूं जिसका मन, वचन, कर्म, प्राण सर्वस्व ही भगवान को समर्पित है। क्यों? क्योंकि वह चांडाल कुल भर को पवित्र कर देता है और वह बहुमानशाली यह नहीं कर सकता। प्रभु अपने ही लाभ से पूर्ण और करुणा निधान है। वे अज्ञ पुरुषों से अपनी पूजा की कामना नहीं रखते। श्री सीता जी का नाम प्रधानतया यहां निर्दिष्ट है। इसका कारण है यह चित्रकूट वर्णन प्रसंग किंच देवी भागवत में उल्लेख है कि चित्रकूट में श्री सीता जी वास करती हैं। गायत्री वेद वदने पार्वती शिव सन्निधौ चित्रकूटे तथा सीता विंध्ये विंध्यवासिनी। चित्रकूट में सीता जी वास करती है, इसका उल्लेख चित्रकूट प्रसंग वर्णन प्रसंग किंच देवी भागवत में कि गायत्री वेद वदने पार्वती शिव सन्निधौ चित्रकूटे तथा सीता विंध्ये विंध्याधिवासिनी। तो अब आगे कि आरत लोग राम सबु जाना करुणा कर सुजान भगवाना। भाई करुणा की खान सुजान भगवान प्रभु श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना। आरत लोग सब जाना, सबको जाना। जो जेहि भाई रहाय अभिलाषी तेहि तेहि कय तसि तसि रुख राखी। जो जो जिस जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, जो जिस भांति से अभिलाषी था, जैसे जैसे तेहि तेहि कय उससे उससे तसि तसि रुख राखी, उसी उसी प्रकार रुचि रखी। भाई सहित सानुज मिल पल महु सब काहू कीन्ही दूर दुख दारुन दाहू। अब भाई सहित पल भर में भाई के साथ सब किसी से मिलकर कीन्ही दूर दुख दारुन दाहू, दुख और दुख जनित कठिन जलन को मिटा दिया। यह बड़ी बात राम कई नाही जिमि घट कोटि एक रवि छाही। श्री राम जी की यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों जल से भरे हुए घड़ों में से एक ही सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वैसे ही प्रभु श्री राम सबको दिखाई पड़े। तो आरत लोग राम सबु जाना करुणा कर सुजान भगवाना। भाई राम है, सब में रमण करते हैं। प्रभु श्री राम करुणाकर हैं और वे सब आर्त हैं।
दुख देख कर दया आती है कि करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। दया हो पर शरणागत के जी की न जाने तो भी क्या करेगा भाई, यथार्थ उपाय नहीं कर सकेगा, इसलिए सुजान। फिर दया भी हो और दुख और भाव एवं अभिलाषा को जाने भी पर सामर्थ्य ही ना हो तो सब व्यर्थ ही है। इसलिए कहा कि ये भगवान हैं, खडैश्वर्य युक्त हैं, कर्तुम को भी समर्थ हैं। इसी से दुख जाना, दया की, उनकी अभिलाषाएं और भावनाएं जानी और उनको पूरी की, और तुरंत ही यानी क्षण मात्र में। तो जो ही भाय रहाय अभिलाषी, तेहि तेहि कय तसि तसि रुक राखी। अब यहां कहते हैं कि जो जेहि भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कय तसि तसि रुख राखी। असानुज मिली पल महु सब काहू, कीन्ह दूरि दुख दारुन दाहू। भाई शिष्य भाव, यजमान भाव, पुत्र भाव, भ्रातृभाव, सखा भाव, राजा भाव, बहुत सारे, कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत, तिन देखी तैसी सबकी रुचि पूर्ण हुई। जिसकी जिस भाव में अभिलाषा रही उसकी उसी प्रकार रुचि पूरी किया, दूसरा रूप नहीं धरा। क्योंकि विशेष उदासी वेश में है, जब 14 वर्ष बीत जाएंगे तब श्री अवध में अमित रूप प्रकट करना कहेंगे। और यहां तो छाया मात्र सबकी दृष्टि में रूप का ही बोध हुआ। इसी से घट कोटि एक रवि छाई का उदाहरण दिया। यह बड़ी बात राम कई नाही। ये राम है, रमणशील है, सब में रमण कर रहे हैं, इसलिए पल भर में सबसे मिल लिए, तो इसमें आश्चर्य ही क्या। जिम घट कोटि एक रवि छाई, कि जैसे जल से भरे हुए करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब रहता है, तो वैसे ही एक श्री राम जी ही समस्त प्राणियों के भीतर स्थित हैं। जो जहां है वहीं उसको वे दिख पड़े। ब्रह्म विन्दुपनिषद में जैसे अनेकों घड़े में एक ही सूर्य दिखाई पड़ता है, संपूर्ण भूतों का एक ही अंतर्यामी आत्मा प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित है। पृथक पृथक जल में प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा की भांति वही एक और अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है। जीवों का यह शरीर घट के सदृश ही है। जीवों का जो शरीर है यह घट के ही सदृश है, जैसा वेद कहते हैं वही बात यहां कही। और यहां श्री राम जी रवि हैं और जीवों के भाव घट हैं और अनेक रूप सूर्य की छाई है। तो कोटि घट से सूर्य का मिलना प्रतिबिंब द्वारा होता है। कोटि घट से सूर्य का मिलना किससे होता है? प्रतिबिंब द्वारा होता है। और प्रतिबिंब सूर्य का ही रूप है। भाई दूसरे के लिए यह क्रिया असाध्य है, पर श्री राम जी के लिए यह बड़ी बात नहीं है। एक कौतुक है कि प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, यथा योग मिल सब ही कृपाला। और यहां 8 लोगों से मिलना है, इसलिए कौतुक शब्द का उल्लेख बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया। पर बात वही है भाई, अमित रूप जो अपना प्रकट किया वह सब प्रतिबिंब ही था और प्रकट करने वाला मुख्य रूप अलग ही था। उत्तरकांड में रावण वध पर अयोध्या लौटकर आने के प्रसंग को देखिए कि प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिल सब ही कृपाला।
कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। क्षण मह सब ही मिले भगवाना, उमा मरमु यह काहू न जाना। एहि विधि सब ही सुखी करी रामा। तो वैसे ही यहां पर और ये कहते हैं कि यह बड़ी बात राम कह नाही, जी में घट कोटि एक रवि छाही। भाई आतुर या आर्त देखकर प्रभु ने कृपा की, अमित रूप से प्रकट हो गए, सबके दुख दूर किए, अब पल भर में मिले, अब किसी को भेद मालूम ना हुआ। भाई सबके प्रेम को पहचानते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। और यहां प्रीति की पहचान है भी कि जो जे ही भाई रहा अभिलाषी। भाई रूप वैसा ही और भाव अनेक धारण किए। खर वध में एक सा रूप और भाव था कि देखें परस्पर राम, अर्थात धनुर्धारी शत्रु रूप में राम ही सबको दिखाई पड़ रहे थे। तो मिल के वट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराह ही भागा। भाई अनुराग से उमड़कर केवट से मिलकर सब पुरवासी भाग्य की सराहना करते हैं। और देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हिम मारी। और प्रभु श्री राम जी ने देखा कि हमारी माताएं दुखी, अपनी दुखी माताओं को देखा, वे ऐसी दिखती हैं कि मानो जन सुबेली अवली हिम मारी, मानो पाला मारी हुई सुंदर लताओं की पंक्ति हो। तो प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। प्रभु श्री राम जी सबसे पहले मिले किससे? सबसे पहले कैकेयी माता जी से मिले। असरल सुभाय भगति मति भेई, अपने सरल स्वभाव और स्वाभाविक भक्ति से उसकी बुद्धि को सराबोर कर दी, या भक्ति से भीगी हुई बुद्धि से उससे मिले। अपग पर कीन्ह प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। पग परी कीन प्रबोध बहोरी, पैरों में पड़कर और फिर काल कर्म विधि के सर पर दोष रखकर अब कैकेयी माता जी को अच्छी तरह से ढांढस दिया, अर्थात आपका कोई दोष नहीं, ऐसा होना ही था, यह तो काल की गति है। कर्म और विधि के सिर पर दोष दिया। अब भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोष। अम्बुईस आधीन जगु, काहू न देई दोष। श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, सबको समझाकर संतुष्ट किया। हे माता, संसार ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष न देना चाहिए। तो मिल के वटही उमगी अनुरागा। भाई सब पुरजन केवट के यानी निषाद राज गुह के भाग्य को सराहते हैं। ऐसा ही श्रृंगबेरपुर में हुआ कि कहीं लहुए ही जीवन लाहू, भेटेऊ रामचंद्र भरी बाहू। सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई। किंतु वहां निरखी निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखन निहारी। और वहां पूर्ववासियों ने निषाद राज से भेंट न की थी, यहां तो गुरु वशिष्ठ ने सबके लिए राह खोल दिया, रास्ता खोल दें, जहां सबको मिला। और इस समय निषाद राज जी से मिलकर यदि वे अपने भाग्य को बड़ा माने तो बड़ी बात नहीं है। निषाद राज से मिलकर उसका भाग्य सराहना कुछ अधिक प्रशंसा उसकी नहीं है। ऐसा भी कुछ लोगों का विद्युत टीका विद का मानना है। यह मिलना राम जी का है, केवट नहीं मिला। राम जी उससे स्वयं मिले, उसका मान बढ़ा, केवट का मान बढ़ाने के लिए मिले। इससे सब जानेंगे कि वह राम को कैसा प्रिय है, केवट राम को, निषाद राज राम को कैसा प्रिय है। तो देखी राम दुखित महतारी,
जनु सुबेलु अवली हिम मारी। भरत जी जब अयोध्या में आकर माता कौशल्या के पास गए, तब भरत जी ने माता जी को इस दशा में देखा था कि मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। और यहाँ पर मारी बहुवचन क्रिया से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी माताओं की वैसी ही दशा को दिखाई, और अवली से यह दर्शा रहे हैं कि सब माताएं साथ रही हैं। भाई चित्रकूट के लिए प्रस्थान करने के लिए जब श्री भरत जी माता कौशल्या जी के पास गए, तब भी वही अन्य माताओं को उनके पास देखा था कि राम मातु पहि भरत सिधारे, आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। तो इससे अनुमान होता है। असुबेल कल्प वरबेल यानी सुंदर कल्प लता, सुबेल अवली से पान की लता को हम समझ सकते हैं कि जो बड़ी कोमल होती है और जिसकी बड़ी रक्षा करनी पड़ती है। कि प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। यद्यपि सब माताएं दुखित हैं, पर सब दुखों का कारण अपने को जानकर कैकेयी जी सबसे अधिक दुखित हैं। इसलिए पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी कैकेयी माता से मिले। प्रभु श्री रामचंद्र जी में किसी प्रकार का विकार नहीं है, सरल स्वभाव, मातृभक्ति के भाव से आर्द्र हो रहे। कैकेयी जी रोने लगी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने काल कर्म विधि के ऊपर दोष देकर माता जी को समझाया कि जननी जनि होय दुखी, जिय में करनी विधि की कछु जात न जानी। सब नाचत कर्म की डोरी बंधे, जग को नहीं अपने बस प्राणी। मति हूतस होत समय जस होत, वृथा मन में नर मानत ग्लानी। सपनों सो सबय अपनों न कछु, जिय जानी के हानि न मानत ज्ञानी। भाई माताएं जब उन्हें दोष देने लगी तो उन्हें भी समझाया कि अम्बईस आधीन जग, काहुन देय दोष। और यहाँ प्रभु सरल सुभाय भगति मति भेई, सरल सौम्य भगति मत यानी मातृ संबंधी भक्ति, इस भाव से कि हम पुत्र हैं और माता हैं। कहने का यहाँ भाव, राम जी सरल स्वभाव है और मातृभक्ति रस में उनकी मति भीगी हुई है। श्री राम जी जन्म से ही कैकेयी जी को सरल स्वभाव से माता मानते। यह बात कौशल्या जी ने स्वयं कही है कि तुलसी सरल भाय रघुराय, माय मानी काय मन बानी, हून जानी कय मतेई है। तो वैसे ही उसी सरल भाव भक्ति से मिले। दोष दिया काल कर्म विध, सिर धरि खोरी, तीन का दोष कहा। ज्योतिषी काल कहते हैं, मीमांसक उसे कर्म कहते हैं, और पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते। इससे तीन नाम दिए। भाई काल का फेर कि तिलक की तैयारी की और कैकेयी से मिलने गए, सोचे न वचनबद्ध हो गए। कर्म यह कि कब का वर पड़ा था, इसी समय दासी को समझाने को था, इसी समय मांगना और देना था, या अंधशाप कर्मवश यह हुआ। तो भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोष, अम्बईस आधीन जगु, काहुन देय दोषु। सारा जगत इसके अधीन है, जो नियंता है वही सब करता है। भाई जो नियंता है वही सब करता है। कर्म आदि भी कहने को है, माया जीव काल के कर्म के स्वभाव के करैया राम, वेद कहे साची मन गुनिए। तो इस अधीन जग, इस यानी ईश्वर परमात्मा सबका नियामक,
तो सब जगत ईश्वर के अधीन है। किस तरह अधीन है, किस तरह अधीन है? या गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठित। श्री राम। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भाई ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय देश में अर्थात संपूर्ण प्रवृत्ति निवृत्तियों के मूल में ज्ञान के उत्पत्ति स्थान में रहता है। यंत्र पर आरूढ़ हुए सब प्राणियों को माया से घुमाता रहता है, अर्थात अपने ही द्वारा बनाए हुए शरीर इंद्रिय आदि के रूप में स्थित प्रकृति रूप यंत्र पर आरूढ़ हुए समस्त प्राणियों को अपनी सत्व आदि गुणमयी माया से गुणों के अनुसार चलाता रहता है, घुमाता रहता है। यही गीता में ही कि मैं ही सबके हृदय में प्रविष्ट हूं, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन यानी ज्ञान की निवृत्त होता है, सब मुझसे ही प्रवृत्त किए जाते हैं। तो भक्तजन अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु तीय से माता सुमित्रा माता कौशल्या से मिलते हैं और उनके मिलने पर सबकी क्या दशा और स्थिति होती है, क्या भाव होता है, उन भावों का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।